इसके अलावा यहाँ पर जब वो लोग अंदर गए थे तो मैंने वहाँ पर एक पत्थर से बना हुआ एक ताबूत देखा था। क्या ताबूत? कौन सा ताबूत? मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन से ताबूत की बात कर रहे हो। यहाँ पर अभी आरव जानता था कि फालतू में दूसरी चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसे अभी सबसे पहले ये पता लगाना था कि आखिरकार वो ताबूत क्या था जिसकी वजह से ये सभी यहाँ पर मर गए थे। क्या मैं आपको अंदर लेकर चलूं? अचानक से यहाँ पर उस निशान की पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह महाराज के पास में इसीलिए जा रहा था कि वहां से यहाँ पर कुछ कठपुतलियां और कुछ वॉरियर्स लेकर आ जाए ताकि वह उनको अंदर बेच सके, अंदर से चीजें लाने के लिए। मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों अकेले अंदर जा सकते हैं? बस वो अंदर की तरफ ही है, आप दोनों अंदर चले जाइए ना। यहाँ पर वो ऐसा कहता है, लेकिन वही दूसरी तरफ वो वहाँ पर अब गड्ढे के अंदर गिर जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये क्या किया तुमने? वहाँ पर वो देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर वानी खड़ी थी जो यहाँ पर बस हाथों को साफ कर रही थी, जैसे कि अपने हाथों के ऊपर से मिट्टी उड़ा रही हो। हाँ, इसका मतलब ये था कि जो वानी थी उसी ने यहाँ पर उस बेवकूफ को अंदर धक्का दिया था। लेकिन उसके बाद में आरव और वानी भी दोनों उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ कूद जाते हैं, जिसके बाद में वो एक जगह पर लैंड करते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ पर लैंड करते हैं, ये क्या है? ये आखिरकार प्राचीन संत की एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है? जैसे वो वहाँ पर जाते हैं तो उसके साथ में उनको महसूस होता है कि आसपास के अंदर बहुत सारी प्राचीन संत की एनर्जी फैली हुई थी। उसके साथ में यहाँ पर आरव कहता है, बताओ आखिरकार वो किस जगह है? तो उसके साथ में यहाँ पर निशान कहता है, वो आगे है, लेकिन मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो आरव कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने दूंगा, बस तुम मुझे बताओ कि आखिरकार वह जगह कहाँ पर है। तो वहीं दूसरी तरफ वह आगे की तरफ एक इशारा करता है और वो कहता है, वो देखो, वो रही पत्थर की ताबूत है। उसके साथ में जैसे वो आगे की तरफ इशारा करता है तो वो देखते हैं कि आगे एक जगह थी जहाँ पर एक ताबूत सा रखा गया था, लेकिन हाँ, उसके आसपास के अंदर बहुत सी चीजें लिखी गई थी। सीनियर्स, क्या आप दोनों आगे जा सकते हैं? यहाँ पर फिर से वो कहता है। तो वहीं आरव से कहता है, अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? आखिरकार तुम्हें हमारे साथ में रहना होगा, और इसके अलावा तुम बाहर जाकर भी कौन सा क्या ही उखाड़ लोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जहर का जो तोड़ है वो तो यहाँ पर मेरी इस जूनियर के पास में है, तो फालतू में बाहर जाकर तुम क्या ही उखाड़ सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो भी अपना शरीर लाता है और उसके साथ में वह उसके पास में चले जाते हैं। धीरे धीरे अब वह यही तरफ बढ़ने लगे। वास्तव में उस जगह पर प्राचीन संत की ऐसी एनर्जी थी कि जो किसी की भी माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर सकते थे या उसको वहीं पर ही मार सकते थे। आखिरकार प्राचीन संत कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर जो वो प्राचीन संत की एनर्जी थी ना, वो थोड़ी सी डरावनी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर किलिंग एनर्जी को भी भरा गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ आरव आगे की तरफ जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कुछ पढ़ने लगता है। वहाँ पर कुछ शिलालेख लिखे हुए थे जिसको पढ़ना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ये क्या है? ये तो प्राचीन भाषा के अंदर बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीचर को हमारे साथ में होना चाहिए था, जिसके बाद में हम वहाँ पर कुछ भी कर सकते थे। आरव फिर यहाँ पर अब उस ताबूत को यहाँ पर छूने लगता है। वह देख रहा था कि आखिरकार वहाँ पर कुछ और तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर जैसे ही निशान ने वो सब कुछ देखा तो उसकी आंखें वहीं पर ही फटकर बाहर आ जाती है। ये क्या है? आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं? इन्होंने बिना किसी डर के यहाँ पर उसको छू लिया और इसके अलावा उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। आखिरकार ये हो कौन सकते हैं? उसके साथ में अब यहाँ पर निशान उसके बारे में सोच विचार करने लगता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद में आखिरकार अचानक से उसको कुछ याद आता है। नहीं, एक पल के लिए इंतजार करें, कहीं पे ये वो तो नहीं है। अचानक से उसको कुछ याद आता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने बहुत चीजें सुनी थी कि यहाँ पर जो हुनर थे उसकी फैमिली में कौन कौन थे, सबके बारे में पता लगाया था, उसका दोस्त कौन था, और उसके अंदर यहाँ पर उसने एक नाम सुना था। क्या क्या ये वही हो सकते हैं? अचानक से यहाँ पर निशान को उसी नाम का याद आता है, क्योंकि उसने वही सेम नाम यहाँ पर एक जगह सुना हुआ था, कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर। कॉम्बैट मास्टर हॉल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या ये कॉम्बैट मास्टर हॉल की संतान कॉम्बैट मास्टर आरव है? जैसे यहाँ पर निशान ये शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में उसकी हालत वहीं पर ही खराब हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर उसकी ही गर्लफ्रेंड या उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ में इस तरह से काम कर दिया। हे भगवान, मुझे कौन बचाएगा? आखिरकार मैंने ये कर क्या दिया? उसके साथ में निशान की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वही आरव जल्दी से अपने भाले को उठाता है और उसके साथ में ही शक, अगले पल वो उसके ऊपर वार करता है।
लेकिन जिससे पहले कि उसका भाला उसके ऊपर वार कर पाता ना, तो उससे पहले ही यहाँ पर वो भाला वहीं पर ही गिर जाता है। ये क्या हुआ? यहाँ पर मेरा भाला कैसे झुक सकता है? वास्तव में इस जगह पर आरव चौंक चुका था। अचानक से उसको कुछ याद आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वास्तव में यहाँ पर इसके अंदर जो भी है उसका पहले से भाला कौशल मेरे से कई गुना आगे निकल चुका है। अचानक से यहाँ पर उसको कुछ याद आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद वानी कहती है, क्या क्या वास्तव में यहाँ पर जो भी इसके अंदर है उसका भाला कौशल तुमसे भी अच्छा है? तो आरव कहता है, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वानी कहती है, क्योंकि आखिरकार आपको तो यहाँ पर टीचर ने सिखाया था। तो आखिरकार टीचर तो सबसे ज्यादा महान एक भाला उस्ताद है, उसके बाद में आप सेकंड नंबर के ऊपर आया करते हैं। तो फिर आखिरकार कौन है जिसकी वजह से आपका भाला भी इस तरह से उसको सम्मान देने लगा? तो वही आरव कहता है, इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, क्यों ना हम यहाँ पर। इसके बाद में अब आरव जल्दी से वानी की तरफ पलटता है और उससे कहता है, जूनियर वानी, मेरी यहाँ पर सहायता करो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए इसको हटाने में। तो उसके साथ में वानी और वो दोनों अब एक जोरदार वार करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। वास्तव में इस जगह पर जो ताबूत था ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर उनको उसको तोड़ना ही था। तो उसके लिए वो दोनों ही दोनों अब संयमित एनर्जी लगाते हैं और चक अगले पर वो उसके ऊपर मार देते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर वह ताबूत वहीं पर ही खुल जाता है। उसके बाद में दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। ये क्या है? ये लाश तो बिल्कुल भी नहीं सड़ी। वहाँ पर जैसे वो उस जगह पर जाते हैं तो उसके साथ में वो देखते हैं कि जो लाश उनके सामने पड़ी हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं सड़ी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ये क्या है? क्या ये एक प्राचीन संत की लाश है? अचानक से आरव कहता है। तो उसके साथ में वानी अपना सिर हिलाती है। हाँ सीनियर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये एक प्राचीन संत की लाश है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पर वानी इसी तरह से उसको देख रही थी ना, कि अचानक से उसको एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज आयो की थी जो बहुत ही ज्यादा चौंका लगा रहा था। क्या हुआ सीनियर? आखिरकार आप इस तरह से कैसे चौंके हुए हैं? वास्तव में इस जगह पर वानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सीनियर को हो क्या गया है, क्यों अचानक से वह इस तरह से चौंक गए होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो भी लाश है ना, ये किसी और की नहीं, ये प्राचीन संत गंधर्व की लाश है। लेकिन जैसे यहाँ पर आरव वो शब्द कहता है तो उसके साथ में है, क्या प्राचीन संत गंधर्व? क्या आप उन्हीं प्राचीन संत गंधर्व की बात तो नहीं कर रहे हैं जो मास्टर शेख के टॉप 10 डाइट स्टूडेंट में से एक है? वहाँ पर वास्तव में अब उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। हाँ हाँ, ये सही है। वही आरव उससे कहता है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जब मैं कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर घुसा था तो उस जगह पर जब मैं कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल की संतान बन रहा था तो उसके बाद में मैंने उस जगह पर ये सब कुछ देखा था। वास्तव में यहाँ पर मैंने वो मूर्ति देखी थी, वो मूर्ति और किसी और की नहीं थी, वो प्राचीन संत गंधर्व की मूर्ति थी। यहाँ पर आरव उसे बताता है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है सीनियर? क्या वास्तव में ये प्राचीन संत गंधर्व की आत्मा और शरीर यहाँ पर ही है? वास्तव में इस जगह पर वो पूरी तरह से हिल चुके थे। हाँ जूनियर, वास्तव में यहाँ पर मैं सच कह रहा हूँ, ये वही है। मैं उनको बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तब जाकर मैं समझ गई कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। आपका भाला उनके सामने कैसे झुक गया था। बात कुछ ऐसी कि प्राचीन संत गंधर्व कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थे। आखिरकार उनका जो लड़ने का स्तर था वह बाकी सभी से बहुत ज्यादा अधिक था। वास्तव में यहाँ पर उन्होंने खुद ने ड्रैगन बोन स्पीयर को बनाया था, जो एक बहुत ज्यादा खतरनाक भाला माना जाता है। वास्तव में उनकी जैसा कोई भी नहीं था। तो वही आरव भी अपना सिर हिला देता है और वह कहता है, हाँ जूनियर, तुमने सही कहा है, लेकिन वास्तव में ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार इनकी ये शरीर को यहाँ पर क्यों रखा गया है? इस जगह पर यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान था। ठीक है जूनियर, एक काम करो, जल्दी से जाओ और टीचर को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। अब टीचर ही है जो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो वही वानी कहती है, ठीक है सीनियर, आप यहीं पर रुकिए, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ। उसके साथ में यहाँ पर अब रेनू, वो जो वानी थी, वह जल्दी से अब बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव की जो आंखें थी ना, वह एक और जगह पर जाकर लगती है। अब ये बीच जो एक दरार खुली थी ना वहाँ पर, उस चीज को हटाने की वजह से, तो उसके अंदर वह जाने लगता है। वो वहाँ पर देखना चाह रहा था कि आखिरकार आसपास में क्या है। उसके बाद में आरव जल्दी से अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो फिर से उसके सामने एक बड़ा सा गलियारा आता है। उसके अंदर भी घमासान अंधेरा भरा हुआ था। वह जल्दी से अपने पास में वही चमकने वाले सितारे बाहर निकालता है और उनको आसपास में लगा देता है। उसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है।
मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह को मास्टर शेख ने बनाया होगा, क्योंकि इस चीज को केवल मास्टर शेख ही बना सकते हैं। आखिरकार इस चीज को निर्माण किया ही इसी तरह से गया था। वहाँ पर आरव देखता है कि नीचे का जो फर्श था और आसपास में जो जगह थी वो पूरी तरह से अलग बनाई गई थी। उसके साथ में ही अब वो चलते हुए एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ में उसकी निगाहें एक जगह पर पड़ती है। वह जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही थी। अरे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस सामने एक ताबूत रखा गया था। आसपास में एक फॉर्मेशन लगाई गई थी जिसके साथ में वह एनर्जी उस ताबूत की तरफ बढ़ते हुए जा रही थी। वहां जाता है आरव और उसके साथ में ही वो पहले तो ताबूत के आसपास इर्द गिर्द घूमता है कि कहीं कोई ट्रैप व्रैप तो नहीं है, और उसके बाद में ही फट से यहाँ पर उसके ऊपर का जो ढक्कन था उसको हटा देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह उसको हटाता है तो उसके साथ में ये नहीं हो सकता है। वहां पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी जिसके साथ में उसने कोई भूत वूत देख लिया हो। वो जल्दी से यहाँ पर कुछ कदम पीछे की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है और उसके साथ में कहता है, नहीं, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, ये तो मास्टर शेख हैं। अचानक से यहाँ पर आरव ये शब्द कहता है। दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना। इसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाना।